नमस्ते दोस्तों, मैं सल्मान साथ स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे वीकली एनालिसिस वाले वीडियो में। अब वीडियो स्टार्ट होने से पहले अपन जो है वो चलेंगे अपने न्यूज़ पोर्शन के ऊपर कि मार्केट में ऐसी कौन सी न्यूज़ है जो स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती है, मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी ला सकती है। तो पहले अपना न्यूज़ का पोर्शन करेंगे अपन, फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर एनालिसिस एंड लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए कुछ सीक्रेट लेके आया। तो सबसे पहले चलते हैं अपना न्यूज़ पोर्शन के ऊपर। फर्स्ट, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एनोनिमसली मेंटेन अ रेपो रेट एट a 5.25% with a neutral stance, while cutting GDP projections and increasing its inflation forecast. Domestic indices like Sensex and Nifty were volatile in this week, shedding around 0.5% to 0.7% and weighed down by the foreign investor outflow. One more major news, energy initiative. India officially launched E85 fuel to shift gear for green mobility and energy security. While Oil India successfully discovered natural gas in the Andaman region. Let's talk about crude oil, 90.54 US dollar and dollar to INR 95.39. And one more news on FIIs. The government of India introduced the income tax amendment which grants complete tax exemptions to the foreign institutional investors and foreign portfolio investors on income earned from the Indian government securities. अब FIIs मार्केट से पैसा निकाल रहे थे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया कि FIIs को जो है वो पहले टैक्स लगता था 12% कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म वगैरह, उसको एग्जाम्प्ट कर दिया जाए ताकि फॉरेन प्लेयर्स जो है अपने इंडियन इकोनॉमी पे अंदर इन्वेस्ट कर सके। एंड वन मोर मेजर न्यूज रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हैज इशूड a major interim order against the Rajesh Exports and its chairman Rajesh Mehta. Rajesh Exports ने फंड्स थोड़े से डाइवर्सिफाई किए, डमी ट्रांजेक्शन्स बता दिए, तो उसकी वजह से जो है सेबी ने एक जांच बिठाई है। इन्होंने जो है 15 लाख करोड़ का घोटाला किया है, जो कि हर्षद मेहता से भी 300 गुना ज्यादा हो गया। एंड फॉर दैट रीजन स्टॉक हैज क्लोज्ड एट अ लोअर सर्किट, अराउंड 5% फॉल इन अ डे। अब LIC का 10.10% स्टेक था, वो भी गया पैसा, और कैनरा बैंक ने 509 करोड़ जो दे रखे थे इनको, वो भी फंस गया, तो वो जो है वो नीलामी के अंदर रिकवर करेंगे। सो अब चलते हैं अपने निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर। ओके, सो ये है अपना निफ्टी 50 का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। अब इस चार्ट में अपन देख सकते हो कि निफ्टी जो है वो लोअर लोज बनाती आ रही है। वीकली टाइम फ्रेम के अगर देखा जाए तो निफ्टी जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है। अब इसका डेली टाइम फ्रेम अगर अपन चेकआउट करें तो डेली टाइम फ्रेम में मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था कि निफ्टी जो है वो एक ट्रेंड लाइन का रेस्पेक्ट कर रहा है, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे मार्क कर रखी, ये वाली। अब पिछले से पिछले वीक की अगर बात करें तो निफ्टी जो है कंसोलिडेशन वाले जोन में थी, जो मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा है यहाँ पे, ये वाला रेक्टेंगल जो है। अब पिछला वीक जो था उसमें जो है निफ्टी ने ऊपर की ओर कोशिश की थी ब्रेक करने की, बट ट्रेंड लाइन के वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, वापस नीचे आ गया। अब नीचे फॉल होके इसका जो उस टाइम का जो मेजर सपोर्ट था वो था 23,135, वहीं से निफ्टी ने जो है वो रिवर्स किया है और वापस अभी जो है वो ट्रेंड लाइन का वापस वहाँ से रिजेक्शन लिया है। अब अपने को नोटिस करने वाली ये बात होगी, एक तो अपना मेन सपोर्ट आ रहा है 23,100 का, और मेजर दूसरा अगर रेजिस्टेंस देखा जाए अपना तो वो आ रहा है 23,500 के लेवल का। तो निफ्टी जो है वो ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का जो रेंज है ना, उसके अंदर जो है वो कंसोलिडेट कर रही है। अब नोटिस ये करने वाली बात होगी, अगर कुछ नेगेटिव न्यूज आती है तो अगर ये वाला लेवल अगर ब्रेक करती है 23,100 का, तो अपने को निफ्टी का लेवल दिखेगा फिर 22,500 के आसपास, और अगर ऊपर का लेवल ब्रेक करती है तो इसका मेजर रेजिस्टेंस फिर बन जाएगा अपना 24,000 का जो है वो मेजर रेजिस्टेंस बनेगा। तो कीप एन आई ऑन निफ्टी एंड लेट्स चेक आउट द बैंक निफ्टी ऑल्सो। बैंक निफ्टी के अपन चलते हैं ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। ओके, दिस इज द वीकली टाइम फ्रेम ऑफ बैंक निफ्टी। अब यहाँ पे मैंने आपको जो है एक मेजर ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए बैंक निफ्टी जो है वो चल रही थी, वो मैंने आपके साथ में शेयर किया है हमेशा, ठीक है। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि बैंक निफ्टी जो है वो एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, फिर वापस ऊपर जाती, फिर वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाके वापस नीचे चलती है। अब ये यहाँ पे गई और इसने यहाँ पे रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद में ये वापस जो है वो नीचे आई है। अब बैंक निफ्टी का अगर अपन डेली टाइम फ्रेम अगर चेकआउट करें तो वन डे टाइम फ्रेम के अंदर चलेंगे अपन, तो पिछले से पिछला वीक जो था बैंक निफ्टी का वो भी एक कंसोलिडेशन वाले जोन में था। अब पिछले से पिछले वीक का जो एंडिंग था उसने जो है वो बॉक्स को अपसाइड से ब्रेक किया था ऑन अ वन डे टाइम फ्रेम। ये जो ट्रेंड लाइन है इसका जो है बैंक निफ्टी ने रेस्पेक्ट किया और वापस ये जो है स्टॉक जो है वो नीचे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि अपना मेजर सपोर्ट जो है वो बन के आ रहा है, यहाँ पे एक 53,500 का जो लेवल है एक मेजर सपोर्ट बन के आ रहा है। और रेजिस्टेंस की अपन अगर बात करें, अगर मेजर रेजिस्टेंस देखा जाए तो 55,500 का लेवल है, और उससे भी अगर शॉर्टर अगर देखा जाए, जो कि अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करता है तो होगा अपना 54,800 का लेवल है, ठीक है। तो
ऑलमोस्ट 2500 पॉइंट के आसपास बैंक निफ्टी जो है वो घूमेगा। अपने को ये नोटिस करने की बात है कि अब ये कहाँ पे ब्रेकआउट करता है। अगर नीचे की ओर ब्रेकआउट करता है तो अपना इसका मेजर एक और सपोर्ट निकल के आएगा जो होगा 52,500 के अराउंड, और फिर अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नीचे का लेवल जो है 49,000 का जो लेवल है वो अपने को दिख सकता है। और अगर ये जो 1 डे टाइम फ्रेम की जो ट्रेंड लाइन है उसको अगर ब्रेक कर देती है तो वीकली टाइम फ्रेम में अपन ने जो बड़ी ट्रेंड लाइन जो बना रखी है उसका रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे निकल के आ रहा है 55,500। सो कीप एन आई ऑन बोथ द इंडेसेस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, बिकॉज आई थिंक द अपकमिंग वीक विल डिसाइड वेयर शुड द निफ्टी गो। नाउ कम्स टू द सरप्राइजिंग पार्ट। अब मैं आपके लिए सरप्राइज कौन सा लेके आया हूँ, 2 स्टॉक्स लेके आया हूँ आपके लिए जो टेक्निकल बेसिस पे जो है वो अच्छे दिख रहे हैं और अपन उसके अंदर अपना स्विंग ट्रेड का प्लान जो है वो कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने फर्स्ट स्टॉक के ऊपर। सो दिस इज आवर फर्स्ट स्टॉक, अपार इंडस्ट्रीज। अब ये जो इंडस्ट्री है वो इलेक्ट्रिकल और एनर्जी स्पेस जो सेक्टर से बिलोंग करती है, और ये जो है कंडक्टर्स, एल्यूमिनियम कंडक्टर्स एंड अलॉय कंडक्टर्स, लुब्रिकेंट ऑयल वगैरह हो गए जो ट्रांसफॉर्मर्स वगैरह में लगते हैं, तो उसके अंदर कंपनी काम करते हैं। और ये कंपनी जो है वो सप्लाई करती है रेलवेज को, डिफेंस में वगैरह सप्लाई करती है। अभी जो है इसने जैन 2025 में जो है वो 12,000 का लेवल जो है एक मार्क किया था, उसके बाद में स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर चला गया। अब इस स्टॉक ने जो है वो अपना 12,000 का जो रेजिस्टेंस था वो ब्रेक कर चुका है। अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम में अगर अपन देखें ऑन ए डेली टाइम फ्रेम, तो इस डेली टाइम फ्रेम में इसने जो है वो अपना प्रीवियस स्विंग हाई जो है वो अभी अभी क्रॉस किया है और एक पॉजिटिव अप ट्रेंड बता रहा है। तो इस स्टॉक के अंदर अपना जो स्विंग ट्रेड का प्लान जो है वो बन सकता है। सेकंड चलते हैं अपने स्टॉक के ऊपर जो बिलोंग करता है स्पेस और डिफेंस सेक्टर से। अब स्क्रीन पे आप देख सकते हो स्टॉक का नाम एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड। अब स्पेस और डिफेंस सेक्टर में जो है वो रडार वगैरह लगते हैं, उसके रडार के मॉड्यूल्स वगैरह लगते हैं, तो ये कंपनी जो है वो चीज मैन्युफैक्चरिंग करती है। इस स्टॉक ने जो है अपना 13 जून 2025 का जो लेवल था वो मार्क किया था। उसके बाद में इसने जो है वापस अक्टूबर 2025 में ब्रेक करने की कोशिश किया था, बट स्टॉक जो है ब्रेक नहीं कर पाया और कंसोलिडेशन जोन से हटके वो नीचे डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया था। ठीक है, अब इस स्टॉक ने जो है अभी 12,005 का जो लेवल था अपना, जो मेजर रेजिस्टेंस जो था उसको ब्रेक कर दिया है। अब ब्रेक करने के बाद में इसका जो अगर डेली टाइम फ्रेम में भी अगर अपन चेकआउट करेंगे तो प्रीवियस स्विंग हाई जो है उसको भी क्रॉस कर रहा है। तो स्टॉक जो है अच्छे गुड अप ट्रेंड में दिख रहा है, तो इस स्टॉक के अंदर भी अपना स्विंग ट्रेड का सेटअप बन सकता है। अब ये स्टॉक अपने रडार में कैसा है वो मैं आपके साथ में शो करता हूँ। मैं चेकआउट कर रहा था और अपन इस स्टॉक का डिलीवरी परसेंटेज चेक करेंगे। अब पिछले कुछ दिनों का डिलीवरी परसेंटेज अपन जो है वो कैसे चेकआउट कर सकते हैं फ्री में, उसका मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है। आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा और आप जो है किसी भी स्टॉक का डिलीवरी परसेंटेज वॉल्यूम जो है वो चेकआउट कर सकते हो। अब ये जो है डिलीवरी परसेंटेज अगर अपन चेकआउट करें तो वो नॉर्मल है, बट 26 मई से पहले अगर अपन चेकआउट करते हो यहाँ पे तो इसका NSE प्लस BSE ट्रेडेड वॉल्यूम देखो 152K है। यहाँ पे आगे अपन चेकआउट करो 723K, फिर आगे देखो 628K, 455K। 25 में अगर देखते हैं अपन, जैसे 25 का अगर चेकआउट करते हैं तो सीधा का सीधा 2 मिलियन हो गया। मतलब स्टॉक पहले 700 के 800 के अंदर ट्रेडेड वॉल्यूम था, वो उसका वॉल्यूम जो है अचानक से बढ़ गया 2 मिलियन जो है वो ट्रेडेड वॉल्यूम बढ़ गया। अब 2 मिलियन अगर ट्रेडेड वॉल्यूम बढ़ता है तो उसका परसेंटेज अगर देखा जाए, अब उसका परसेंटेज देखा है तो अपन 48% जो है वो स्टॉक की डिलीवरी हुई है। अब इसको उसमें अगर वॉल्यूम में चेकआउट करें तो 971.0 के स्टॉक को जो है वो घर पे लेके गए हैं लोग, डिलीवरी ली है लोगों ने। अब पहले स्टॉक जो है 400-500 के अंदर मामला था, बट 25 मई को जो है वो 2 मिलियन का ट्रेडेड वॉल्यूम हो गया। अब उसका अगर 48% देखो तो पिछले कुछ दिनों का जितना ट्रेडेड वॉल्यूम था उतना का उससे ज्यादा तो इसने डिलीवरी ले ली। अब 26 मई का देखो तो 11 मिलियन जो है वो एकदम सडन स्पाइक है ट्रेडेड वॉल्यूम में। अब चाहे 17% ही क्यों ना हो इसका, बट इन पिछले कुछ दिनों से इसका जो है वो डिलीवरी वॉल्यूम अगर देखा जाए तो 2 मिलियन है, जो पिछले कुछ दिनों से ज्यादा है। तो स्टॉक का जो ट्रेडेड वॉल्यूम था वो बढ़ गया और उसका डिलीवरी परसेंटेज था वो चाहे कम है लेकिन डिलीवरेबल वॉल्यूम जो है वो बढ़ गया है। तो ऐसे करके ये स्टॉक जो है अपने रडार में आता है। अब इस स्टॉक का 1 डे टाइम फ्रेम के अंदर प्रीवियस स्विंग हाई जो है वो क्रॉस होता है तो आप इसके अंदर एंट्री प्लान कर सकते हो और इसका नियरेस्ट स्विंग लो जो होगा वो आपका स्टॉप लॉस होगा। अब आई होप कि आपको जो है वो सीक्रेट पसंद आया होगा कि मैंने सेकंड स्टॉक जो है अपना कैसे चूज किया, ऑन विच बेसिस आई सेलेक्टेड द स्टॉक एस्ट्रा माइक्रोवेव। जो स्टॉक्स मैंने आपके साथ में शेयर किए, अगर उसके अंदर आप स्विंग प्लान करते भी हो तो आप अपना खुद का रिसर्च भी जरूर कीजिएगा और एंट्री लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे भी कंसल्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मार्केट जो है बहुत ही वॉलेटाइल है। अपना स्टॉप लॉस जरूर इंटैक्ट रखिएगा ताकि अपन जो है अपने कैपिटल को जो है वो सेव कर सके। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा। अगर वीडियो में थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलता हूँ हमारे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।